फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम से रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। 2006 and 2 marks, this is what they asked that एक पॉइंट ए है इक्विलिब्रियम में है और हमारे पास एक टेंशन है टी ए बी और दूसरी टेंशन है टी ए सी और 600 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। हमें बताना है कि टी ए बी और टी ए सी की वैल्यूज क्या होंगी। तो ये पॉइंट ए इक्विलिब्रियम में है और इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है 600 न्यूटन का और यहां पर हमारे पास एक टेंशन है टी ए सी, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री और दूसरी टेंशन वैल्यू भी हमें गिवन है। दूसरी टेंशन वैल्यू है, मतलब वैल्यू नहीं गिवन है बट उसकी डायरेक्शन गिवन है। सो दूसरी जो टेंशन वैल्यू है वो टेंशन वैल्यू है टी ए बी और उसका एंगल यहां से गिवन है नथिंग बट 60 डिग्रीज। सो ये एंगल गिवन है आपको 60 डिग्रीज। जाहिर सी बात है अगर ये 60 है तो उसमें आप 90 ऐड कर दोगे तो ये टोटल एंगल टी ए बी और 600 के बीच में टोटल एंगल आपको मिल जाएगा। ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा टी ए बी और 600 के बीच में, ये टोटल एंगल हो जाएगा 60 प्लस 90 विच इज 150 डिग्रीज। ऐसे ही यहां भी 90 डिग्रीज है, ये वाला 90 डिग्रीज जो मैं मार्क कर रहा हूं अभी और ये वाला 30 डिग्रीज। तो आप अगर 90 और 30 दोनों ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्रीज। अब 150 डिग्री और 120 डिग्री अगर दो एंगल आपको मिल गए पूरे साइकिल में, पूरे एक सर्कल में, तो पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है। इसलिए ये जो रिमेनिंग एंगल है तीसरा वाला ये हो जाएगा 360 से 270 माइनस कर दिया आपने 90 डिग्री। अब आपको मालूम है कि अगर तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो वो तीनों फोर्सेस लैमीज थ्योरम फॉलो करेंगे। तो उसमें लैमीज थ्योरम में आपको क्या करना होता है, एक फोर्स डिवाइडेड बाय साइन थीटा। थीटा क्या है, उस फोर्स के ऑपोजिट साइड जो एंगल है। तो आप लिख सकते हो यहां पर टी ए बी डिवाइडेड बाय जो ऑपोजिट साइड एंगल है वो है 120 डिग्रीज एंड देन टी ए सी डिवाइडेड बाय टी ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, टी ए सी के ऑपोजिट है 150 डिग्रीज इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 600 के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, 600 के ऑपोजिट एंगल है the angle which is opposite to the 600 that is nothing but 90 degrees। तो यहां से आपको ये अगर आप कंपेयर कर लो TAB को एक बार, once you compare TAB वाला टर्म with the right hand side term तो आपको TAB मिल जाएगा और ये TAB की वैल्यू आ जाएगी आपको जहां तक मुझे याद है ये लगभग 519.6 न्यूटन के आसपास आता है। और अगर आप दूसरे टर्म को तीसरे टर्म से कंपेयर कर लो, TAC डिवाइडेड बाय sin 150 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय sin 90, तो यहां से आपको TAC भी मिल जाएगा। और जहां तक मुझे याद है अगेन ये आपको कैलकुलेट करोगे आप 300 न्यूटन मिलना है। तो TAB और TAC रिस्पेक्टिवली 519.6 is roughly 520 न्यूटन एंड दूसरी वैल्यू है 300 न्यूटन। तो आंसर कौन सा करेक्ट है यहां पर, आंसर करेक्ट है which option is the correct answer, which option is the correct answer, the very first option is the correct answer। okay, अब हमारे पास है ये दूसरा क्वेश्चन। अब आप देखो गेट इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि मैकेनिक्स में अगर 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं तो आप बता नहीं सकते कि कब कौन सा टॉपिक आएगा, कब कौन सा टॉपिक नहीं आएगा। जैसे फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम का पिछला क्वेश्चन 2006 में आया हुआ क्वेश्चन था, उसके बाद 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13 लगभग क्या 7 साल
ये टॉपिक गायब रहा गेट से। लेकिन वंस अगेन आप कोई भी टॉपिक इस बेसिस पर छोड़ के मत जाना कभी भी। क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स से 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आने हैं तो कभी इक्विलिब्रियम से आएगा, कभी फ्रिक्शन से आएगा, कभी ट्रांसलेशन से आएगा, कभी रोटेशन से आएगा। एनीवेज, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है वो मैं आपको अपडेट करता हूं। पहले मैं आपको प्रेजेंट करता हूं सॉल्यूशन क्या है। एक लैडर है मेरे पास और उस लैडर को फ्रिक्शनलेस, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है यहां पर। ओके, फ्लोर और वॉल दोनों ही फ्रिक्शनलेस हैं और दोनों ही फ्रिक्शनलेस है तो मेरे पास यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। दैट्स इट, ओनली अ नॉर्मल रिएक्शन। और यहां भी, यहां वर्टिकल है सरफेस, तो कॉन्टैक्ट सरफेस अगर वर्टिकल है तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल। एंड यहां बीच में वेट एक्ट कर रहा है। वेट का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और वेट का मैग्नीट्यूड है 600। आपको बताना है यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, बी पॉइंट पर कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना होगा हमें अगर लैडर को इक्विलिब्रियम में रखना है तो। If the ladder has to be kept in equilibrium, then what horizontal force do we need to apply? चलो समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम इसे करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम है अगर तो सारे फोर्सेस ने बैलेंस होना होगा, और सारे फोर्सेस ने अगर बैलेंस होना होगा तो लेट्स से कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को कर लेते हैं बैलेंस। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मैं फोर्सेस को बैलेंस कर लूं, if I balance the forces in vertical direction, then I'm going to get NB value immediately. तो मुझे फटाफट NB वैल्यू मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही फोर्सेस हैं, NB है अप और W है डाउनवर्ड। सो NB का वैल्यू मुझे मिल गया 600 न्यूटन। अब एक बार NB का वैल्यू मिल गया तो आप A के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर सकते हो। देखो, अगर आप जुडिशियसली सेलेक्ट करते हो तो सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप पहले वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर लो तो आपको यहां पे वर्टिकल रिएक्शन मिल जाएगी, और यहां पे वर्टिकल रिएक्शन मिल जाएगी, फिर आप A के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर लो। नाउ लेट अस बैलेंस द मोमेंट्स अबाउट A। अगर मैं A के अबाउट मोमेंट बैलेंस कर लूं तो आप बता दो मुझे, अगर ये 2.5 मीटर है, ये 2.5 मीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x। तो 600 का मोमेंट कितना हो जाएगा A के अबाउट? 600 का मोमेंट हो जाएगा A के अबाउट 600 मल्टीप्लाइड बाई x, और ये है क्लॉकवाइज। और अगर आप ध्यान से देखो तो P भी क्लॉकवाइज मोमेंट ही जनरेट कर रहा है। If you look closely, then even P is generating clockwise moment. तो P की वजह से कितना मोमेंट है, और P के मोमेंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा A के अबाउट? A के अबाउट P का डिस्टेंस है, the perpendicular distance of P about A is nothing but 3 मीटर। आप ओरिजिनल फिगर में देख सकते हो, ये आपको 3 मीटर गिवन है। तो P मल्टीप्लाइड बाई 3 ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट है, और दूसरी तरफ NB मल्टीप्लाइड बाई 4। क्यों? क्योंकि देखो A से NB की डिस्टेंस अगर आप ओरिजिनल फिगर में देखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखने वाली है 4 मीटर। तो आप बड़े आराम से देख सकते हो यहां पर कि 600 की डिस्टेंस, NB की डिस्टेंस है 4 मीटर, और NB का मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज। द मोमेंट ऑफ NB इज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत क्लियर है यहां से कि अगर हमें कैसे भी करके x मिल जाए, anyhow somehow if we get the x value, then P बड़े आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। x की वैल्यू कैसे मिलेगी? x की वैल्यू हमें मिलने वाली है सिमिलर ट्रायंगल से। देखो, अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो x डिवाइडेड बाई 2.5, x डिवाइडेड बाई 2.5 is equal to 4 divided by 5. X divided by 2.5 is equal to 4 divided by 5. X और 4 मीटर आपस में पैरेलल हैं, और ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है वो ट्रायंगल देखो, और फिर ये रेड वाला जो मैं बना रहा हूं वो ट्रायंगल देखो। तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो x डिवाइडेड बाई 2.5 is equal to 4 divided by 5, और यहां से हमें x मिल जाएगा 2 मीटर।
Now if I put the value of x as 2 मीटर और nd की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी तो उसको भी रख दो. So I have 600 multiplied by 2 plus 3p और nd की वैल्यू मेरे पास है 600 multiplied by 4. तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा p is equal to 400 न्यूटन और यही है आंसर. ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे 400 न्यूटन आंसर कर देना है. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for Gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack Gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate Gate challenge. Unacademy Combat. Register now.